मित्रों, यह कहानी एक सच्ची घटना है जिसका वर्णन स्वामी योगानंद जी ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में किया है, जिसे मैं सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक दिन स्वामी योगानंद जी के पिताजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बरेली से बनारस जाने के लिए कहा और उन्हें 2 पत्र दिए और बोले कि मेरे बनारस के एक मित्र हैं केदारनाथ बाबू, उन्हें यह पत्र देना है, लेकिन मुझसे उनका एड्रेस कहीं खो गया है। लेकिन बनारस में ही मेरे एक मित्र स्वामी प्रणबानंद रहते हैं, वह मेरा पत्र केदारनाथ बाबू तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम उनके पास जाओ। और मेरे मित्र प्रणबानंद ने आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की है, उनसे मिलकर तुम्हें लाभ भी होगा। और मेरा यह दूसरा पत्र तुम उनको दे देना, यह तुम्हारा परिचय पत्र का काम करेगा। स्वामी योगानंद बनारस पहुंचकर तुरंत स्वामी के निवास पर पहुंचे। सामने का दरवाजा खुला था। वह दूसरी मंजिल पर एक लंबे हॉल जैसे कमरे में पहुंचे। एक मोटा आदमी केवल एक लंगोटी पहने हुए थोड़ा ऊंचे मंच पर कमल की मुद्रा में बैठा था। उसका सिर और बिना झुर्रियों वाला चेहरा साफ सुथरा था। उसके होठों पर एक दैवीय मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने एक पुराने दोस्त की तरह स्वामी योगानंद जी का स्वागत किया। उन्होंने स्वामी योगानंद जी का स्वागत बड़े ही दिल से बच्चों जैसी आवाज में किया। योगानंद जी ने घुटनों के बल बैठकर उनके पैर छुए और पूछा कि क्या आप स्वामी प्रणबानंद हैं? उन्होंने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम भगवती के बेटे हो? योगानंद जी ने अभी तक अपना परिचय पत्र जेब से निकाला भी नहीं था और उन्होंने उनको पहचान लिया। आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने अपना परिचय पत्र स्वामी प्रणबानंद को दे दिया, जो अब अनावश्यक लग रहा था। फिर स्वामी प्रणबानंद बोले कि बेशक मैं तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को खोज निकालूंगा। संत की दिव्य दृष्टि ने योगानंद को फिर से आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आने का कारण उनको नहीं बताया था। फिर उन्होंने कुछ देर उनके माता पिता के बारे में बात की और अपनी बातचीत को समाप्त करते हुए वह संत गंभीर रूप से शांत हो गए, जैसे किसी निश्चल हवा ने उन्हें घेर लिया हो। फिर गंभीरता में पहले तो उनकी आंखें चमक उठी, मानो किसी दिलचस्प चीज को देख रहे हों, और फिर बंद हो गई। योगानंद जी उनकी संक्षिप्त बात से परेशान थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया था कि वह अपने पिता के मित्र केदारनाथ बाबू से कैसे मिल सकते हैं। अपनी बेचैन नजरों से वह खाली कमरे में इधर उधर देख रहे थे। वहां पर केवल उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था और उनकी सीट के नीचे उनकी लकड़ी की सैंडल पड़ी थी। फिर अचानक संत प्रणबानंद बोले, छोटे साहब, आप चिंता न कीजिए, जिस आदमी से आप मिलना चाहते हैं वह आधे घंटे में आपके पास होगा। वह उनके मन की बातों को पढ़ रहे थे, जो उस समय बहुत मुश्किल काम नहीं था। वह फिर से रहस्यमयी चुप्पी में डूब गए और जब स्वामी योगानंद ने देखा कि उनकी घड़ी में 30 मिनट हो चुके हैं, तब अचानक संत ने आंखें खोली और बोले, मुझे लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे पर आ गए हैं। योगानंद जी ने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज सुनी। अचानक उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उनके विचार उलझन में पड़ गए। यह कैसे संभव है कि पिता के मित्र को बिना किसी संदेशवाहक की मदद के इस स्थान पर बुलाया गया है, क्योंकि योगानंद के आने के बाद स्वामी प्रणबानंद ने केवल उनसे ही बात की और किसी से बात भी नहीं की। योगानंद अचानक कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने लगे। आधे रास्ते में योगानंद की मुलाकात एक दुबले पतले मध्यम कद के गोरे आदमी से हुई। वह जल्दी में लग रहा था। तो स्वामी योगानंद ने पूछा कि क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? वह बोले, हाँ। क्या तुम भगवती के बेटे हो जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो? वह दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराए। योगानंद जी ने पूछा, सर आप यहाँ कैसे आए? उनकी इस रहस्यमय उपस्थिति पर योगानंद को बहुत हैरानी महसूस हो रही थी। केदार बाबू बोले, आज सब कुछ रहस्यमय है। 1 घंटे पहले मैंने गंगा में स्नान किया था, तभी स्वामी प्रणबानंद मेरे पास आए। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय गंगा नदी पर था। और स्वामी प्रणबानंद बोले कि भगवती का बेटा मेरे अपार्टमेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। जब हम हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे थे तो लकड़ी की सैंडल पहने अचानक स्वामी प्रणबानंद अजीब तरह से मुझसे आगे निकल गए। हालांकि मैंने ये मजबूत चलने वाले जूते भी पहने थे। और फिर बोले, आपको मेरे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा, लगभग आधा घंटा।
तो वे बोले कि मुझे अभी कुछ और काम करना है। एक रहस्यमय नजर से मुझे देखा। तुम मेरे घर आ सकते हो, जहाँ भगवती का बेटा और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, वह तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड़ में कहीं गायब हो गए। मैं जितनी जल्दी हो सका उतनी तेजी से चलकर यहाँ आ गया। इस स्पष्टीकरण से योगानंद जी की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने केदार बाबू से पूछा कि आप स्वामी जी को कब से जानते हैं। केदार बाबू ने बताया कि हम पिछले साल कुछ बार मिले थे, लेकिन हाल ही में बहुत दिनों से हम नहीं मिले। आज स्नान घाट पर उन्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। योगानंद जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ। फिर उन्होंने केदार बाबू से पूछा, क्या आप उन्हें सपने में मिले थे या आपने उन्हें सचमुच देखा था? आपने उनका हाथ छुआ था और उनके पैरों की आवाज सुनी थी? केदार बाबू गुस्से से लाल हो गए और बोले, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम नहीं समझ सकते कि स्वामी के जरिए ही मुझे पता चल सकता था कि तुम इस जगह मेरा इंतजार कर रहे हो। तब योगानंद जी ने पूरी कहानी बताई कि वह आदमी स्वामी प्रणबानंद 1 घंटे पहले जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तब से एक पल भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या हम इस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं या हम सपना देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा था कि यह स्वामी बस एक साधारण व्यक्ति है, और अब मैं देख रहा हूँ कि वह एक अतिरिक्त शरीर को भी भौतिक रूप दे सकता है और उसके माध्यम से काम भी कर सकता है। वे दोनों एक साथ संत के कमरे में दाखिल हुए। केदारनाथ बाबू बोले, देखो, ये वही चप्पलें हैं जो उसने घाट पर पहनी थी। वह सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए था, जैसा कि मैं उसे अभी देख रहा हूँ। जैसे ही केदार बाबू ने उन्हें प्रणाम किया तो संत ने एक प्रश्नवाचक मुस्कान दी और बोले, तुम यह सब देखकर क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हो? वास्तविक योगियों से भौतिक जगत की सूक्ष्म एकता छिपी नहीं है। मैं यहीं से बैठे बैठे कलकत्ता में अपने शिष्यों को देखता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ। वे भी इसी तरह स्थूल पदार्थ की हर बाधा को अपनी इच्छा से पार कर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, शायद मेरे युवा हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के प्रयास में ही स्वामी ने मुझे अपनी सूक्ष्म रेडियो और टेलीविजन की शक्ति के बारे में बताने की कृपा की थी। लेकिन उत्साह के बजाय मुझे केवल एक विस्मयग्रस्त भय का अनुभव हुआ, क्योंकि मुझे अपनी दिव्य खोज एक विशेष गुरु श्री युक्तेश्वर के माध्यम से करनी थी, जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला था। इसलिए मुझे प्रणबानंद को अपना गुरु मानने की कोई इच्छा नहीं हुई। मैंने संदेह से उनकी ओर देखा। गुरु ने आत्मा को जागृत करने वाली दृष्टि प्रदान करके अपने गुरु के बारे में कुछ प्रेरणादायक शब्दों द्वारा मेरी बेचैनी को दूर करने का प्रयास किया। प्रणबानंद बोले, लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी हैं जिन्हें मैंने जाना। वे देह के रूप में स्वयं ईश्वर थे। योगानंद सोचने लगे कि यदि एक शिष्य अपनी इच्छा से एक अतिरिक्त शरीर रूप धारण कर सकता है, तो उसके गुरु को कौन से चमत्कार करने से रोका जा सकता है। मित्रों, एक योगी की आत्मकथा पुस्तक परमहंस योगानंद जी द्वारा विरचित एक अद्भुत पुस्तक है। स्वयं मैंने भी अभी तक यह पुस्तक 3-4 बार पढ़ी है। यह पुस्तक हमारे मन में तीव्र आध्यात्मिक उन्नति करती है। यह आत्मकथा परमहंस योगानंद जी के बारे में तो है, किंतु इस आत्मकथा में उन्होंने न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना की यात्रा व उसके सोपान की परिलब्धि की चर्चा की है, बल्कि इस यात्रा के दौरान विभिन्न महान योगियों व संतों के सानिध्य व उनसे साक्षात्कार के बारे में भी चर्चा की है। इस आत्मकथा के जरिए उन्होंने आध्यात्मिक धरातल के कई सूक्ष्म आयामों को अनावृत किया है। यह पुस्तक आध्यात्मिक पिपासुओं के लिए अमृत है और मार्गदर्शक भी है। मित्रों, यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। इस आत्मकथा में उन्होंने क्रिया योग के अद्भुत योग की चर्चा की है। इसके संदर्भ में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि यह सबसे तीव्र आध्यात्मिक उन्नति कराने वाली क्रिया है। अन्य यौगिक प्रक्रियाएं यदि बैल की गाड़ी की गति वाली हैं, तो यह क्रिया योग हवाई जहाज की गति वाली क्रिया है। यह क्रिया योग अत्यंत ही प्राचीन है, जिसे महावताकार बाबा जी ने श्यामाचरण लाहिड़ी जी को बताया था, जिसके बाद यह जन सामान्य में प्रचलित हुआ। यह भी बताया गया है कि श्री कृष्ण व ईसा मसीह ने भी इस क्रिया योग की साधना की थी। मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ लाभ मिलेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।